हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। आज मैं चर्चा करूंगा कि इतिहास एक बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों है। यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल, चूंकि जीएस तो हम लोग सभी पढ़ते ही हैं और अधिकांश छात्र जो हैं आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि वो बड़ा परेशान रहते हैं कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 300 से ज़्यादा नंबर ला करके, यानी 60% से ज़्यादा नंबर ला करके आप अपने आईएएस की पोस्ट को प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हैं, प्रॉपर आईएएस की पोस्ट गेन कर सकते हैं। यानी कि आपको केवल सिलेक्शन ही नहीं कराता सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, बल्कि आपको अच्छी रैंक दिलवा करके प्रॉपर आईएएस जिसका सपना हम लोग देखते हैं उसको आपको दिलवा सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि आपका सिलेक्शन किसी भी निचली पोस्ट पर हो जाए तो आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि चलो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आईएएस होता है। अगर आपको प्रॉपर आईएएस बनना है तो एक अच्छा वैकल्पिक विषय जिसमें 300 से ज्यादा नंबर लाने की कैपेसिटी हो और साथ के साथ जीएस में भी आपको बेहतर मार्क्स दिलवा सके, तो इतिहास, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं सभी लोगों के साथ में। तो देखिए, इतिहास के बारे में सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर लाने की कैपेसिटी क्यों है। देखिए ध्यान से रखिएगा, सबसे बड़ी चीज कि इसमें जैसा कि लोग कहते हैं कि इसमें फैक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें फैक्ट्स नहीं पढ़ने, क्योंकि मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा, इसमें सभी टॉपिक नहीं पढ़ने, सभी टॉपिक बोले कि नहीं, वो टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं, लिमिटेड टॉपिक है, मुश्किल से एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ड, चारों पोर्शन को मिला करके 200 टॉपिक नहीं बनते हैं, उससे भी कम टॉपिक हैं और उन्हीं टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हैं आराम से। तो सिलेबस देखने के लिए इतना बड़ा दिखाई देता है, एक्चुअल में है नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना होता, कोई करंट अफेयर्स नहीं होता, यह भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई अपडेट नहीं करना। बाकी अदर सब्जेक्ट में आपको अपडेट करना पड़ सकता है, हो सकता है कि नई थ्योरी आ जाए, कोई चीज आ जाए, वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें ध्यान रखिएगा, इसका आपका जो कंटेंट है, कंटेंट यानी कि मटेरियल सभी लैंग्वेज में मौजूद है। हिंदी में तो और बढ़िया मैटर मौजूद है, अवेलेबल है, हिंदी में इजीली अवेलेबल है, बेहतरीन कंटेंट है। इतिहास जैसा सब्जेक्ट सोचिए, इसमें बेहतरीन तरीके से कंटेंट मौजूद है, तो आपको बेहतर नंबर दिलवा सकता है, बेहतर सारी चीजें कर सकता है। एक चीज इसमें और भी है कि ये जीएस में बड़ा रोल प्ले करता है। जीएस में सामान्य छात्र जब हिस्ट्री के क्वेश्चन जीएस में लिख करके आता है तो उसके क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं यूपीएससी के, जो पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, पेपर उठा करके देखेंगे, और मैंने यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया हुआ है। तो ऑप्शनल से हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक साधारण स्टूडेंट साधारण तरीके से लिख करके आता है तो 40% नंबर भी नहीं आते। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो डेफिनेट सी बात है कि आप अच्छा बेहतर आंसर लिख करके आओगे, नंबर बूम करके लेके जाओगे। तो जीएस में भी मार्क्स बढ़ेंगे और ऑप्शनल में तो मिलेंगे। तो एक ही चीज को, कंटेंट करंट अफेयर्स है नहीं, कुछ भी है नहीं, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना है, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से मार्क्स आ सकते हैं, वो इसमें और ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत दो चीजों पर, दो बातों पर विशेष बल देना है, पर बल उतने में ही आपका आंसर बेहतरीन आंसर लिखा जाता है। कि कोई भी घटना, क्योंकि इतिहास क्या है, घटनाओं का संग्रह, कोई भी घटना क्यों हुई और कैसे हुई, क्यों और कैसे हुई, बस इन दो बातों पर ध्यान देना है। कौन सी घटना, हमें फैक्ट नहीं याद रखने, कब नहीं याद रखना, किसने किया नहीं याद रखना, क्या है ये थोड़ा बहुत जान सकते हैं, लेकिन ये कोई भी घटना क्यों और कैसे हुई, बस इतनी ही चीज पर ध्यान देना है।
यानी कि जीएस में सारे पॉइंट याद रखने, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, कितने, कब किया, ये जीएस में सब कुछ याद रखना है, ऑप्शनल में नहीं। ऑप्शनल में कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, बस उसके कारणों की पड़ताल करनी है। यानी कि इतिहास क्या है, घटनाओं का एक संग्रह तो है, और वो घटनाएं जो हर काल क्रम के दृष्टिकोण से हर साल घटती चली गई, तो उन घटनाओं के पीछे के कारणों को जानना है। यानी कि ये कार्य कारण संबंध पर विश्वास करता है सिर्फ, कोई थिंकर नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है, बस इतना पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें कि इसके अंतर्गत आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा में। यानी कि इतिहास की अपनी कोई भाषा नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। इकोनॉमी की इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, ज्योग्राफी की ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, पॉलिटी की पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। इतिहास की कोई अपनी भाषा नहीं है, जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं वो सब वही सब चीजें हैं। तो ये सारे के सारे सिंपल से कंसेप्ट हैं, और ज्यादा नंबर लाने का एक बेहतरीन तरीका और भी है। इसमें ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी। और इनमें ने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, 8 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, ये रहा। और इनमें से किसी भी 2 और इसमें से 3, या इनमें से 3 और इसमें से 2, यानी कि 2 या 3 इसमें से करने हैं और 3 या 2 इसमें से करने हैं। अगर 3 ऊपर से किए हैं, 2 ऊपर से किए हैं तो 3 यहां से करने होंगे, 3 ऊपर से किए हैं तो 2 यहां से करने होंगे। टोटल मिला करके इसमें से 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, यानी कि चॉइस आपके पास है। ध्यान रखिएगा, चॉइस आपके पास है, यानी टोटल 8 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, तो 3 ऊपर वाले पोर्शन में से, 2 नीचे वाले में से, या 2 ऊपर वाले में से, 3 नीचे वाले में से, इस तरीके से करने होते हैं। सोचिए, चॉइस मिल गई आपको, यानी कि मात्र 60% पेपर भी आपको टच नहीं करना। और ऊपर से इसमें एक बेहतरीन चीज और भी है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है ये होता है मैप का, और मैप में आपको 80 से 90% तक नंबर आ सकते हैं, अंक आ सकते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। और मैप में आपको भरना कुछ नहीं है, मैप दिया होगा, उसमें फिल भी किया होगा, आपको एक क्लू दिया होगा, बस आपको उस स्थान को पहचानना और उसके बारे में 30 शब्द में उसके बारे में कुछ लिखना है। वो नोट्स हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग से मैप की क्लास भी हम लोग करवाते हैं। तो यानी कि मैप दिया होगा, भारत का नक्शा दिया होगा, उसमें स्थान दिए होंगे और एक नंबर लिखा होगा, एक नंबर के सामने एक क्लू दिया होगा, आपको उस पहचानना है। जैसे महापाषाणकालीन स्थल या एक शिव मंदिर, अब आपको पता करना है कि इस जगह पर, इस स्थान पर कौन सी जगह है जहां एक शिव मंदिर हो सकता है, इस एरिया में कौन सी जगह थी, बस इतना ही क्लू है। और उसके लिए हमारे पास 200, 250, 300 साइट्स का एक महत्वपूर्ण एक चार्ट बना हुआ है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाने हैं। उसी में से आते हैं, उतने स्थल हैं, वो भी प्राचीन भारत के। और सोचिए, आपने सही स्थान की पहचान कर ली, 20 में से 20 स्थानों की पहचान कर ली, 20 के 20 आपने पहचान लिए, तो वो आपके नंबर फिक्स हैं और बाकी 30-30 शब्द में लिख करके आओगे। तो सोचिए कि एक स्थान आपके 2.5 नंबर का है, 2 नंबर भी आए तो 40 नंबर आपके आ गए। 80 से 90% अंक आते हैं, यानी कि 40 से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, मैथमेटिक्स की तरह नंबर आते हैं इसमें। और उसके बाद एक क्वेश्चन एंशिएंट का और कर लीजिए, 3 यहां से कर लीजिए। मैं कहता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री में से एक मैप का हो गया और एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन करने के लिए क्या पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे? बताइए, पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, सोचना, वैदिक काल है, महाजनपद है,
मौर्य सभ्यता है, ठीक है ना, संगम काल है, उत्तर मौर्य काल है, गुप्त काल है, दक्षिण भारत का पल्लव डायनेस्टी है, सातवाहन है, और आपके तमाम तरह के विदेशी आक्रमण हैं। क्या सब पूरा पढ़ोगे एक क्वेश्चन के लिए? नहीं। हम तो मुश्किल से मौर्य काल भी नहीं पढ़ते। मौर्य काल से पहले के केवल 4 चैप्टर पढ़ने होते, उतने में से क्वेश्चन मिल जाता है। हमें करना ही क्यों है? बाकी हम मिडेवल पढ़ेंगे ना पूरा। बाकी हम कहां क्या पढ़ेंगे? मिडेवल इंडिया, सिर्फ वो हम पूरा पढ़ जाएंगे 3 क्वेश्चन करने के लिए। बाकी एंशिएंट में केवल मौर्य काल से पहले तक का पोर्शन पढ़ना है। उसी तरीके से सेकंड पेपर में मॉडर्न इंडिया आप कहां से पढ़िए? 1857 के बाद वाला, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करने हैं ये रहे, और 3 यहां से करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा पढ़ जाइए और मॉडर्न इंडिया 2 ही पढ़िए, या तो 1857 से पहले का पढ़िए या 1857 के बाद वाला पढ़िए, आपकी मर्जी है। 2 क्वेश्चन मिल जाने हैं और डेफिनेट मिलेंगे, 100% मिलते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा पढ़ जाइए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो जीएस में ही पढ़ोगे तो काम आएगी, आईआर में भी काम आएगी। सोचिए कितना सिलेबस छोटा कर दिया। एक तो पहले से ही चॉइस आपकी कम हो गई, ऊपर से यहां पर सिलेबस कम हो गया। अब आप खुद सोच लीजिए, उसी चीज को बार बार पढ़ना है। आधे पोर्शन को 1857 से पहले वाला पोर्शन पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेफिनेट मिलेंगे। या 1857 के बाद वाला पढ़ जाइए, तो बाद के 3-4 क्वेश्चन कर दीजिए, मत कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि लगभग 1/3 सिलेबस और खत्म हो गया। सोचिए, जीएस का फैक्चुअल पोर्शन तो हमने हटा ही दिया, इसमें से फैक्ट्स नहीं पढ़ना है, सभी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, लिमिटेड टॉपिक है, और उसमें से भी हमने क्या कर दिया? टॉपिक सब्जेक्ट हटा दिए, टॉपिक हटा दिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो लिमिटेड सिलेबस में ही आपको कवर करना, और उसी को बार बार पढ़ना है, करंट है नहीं। बार बार पढ़िए, क्यों कैसे क्यों कैसे क्यों कैसे, डेफिनेटली नंबर आएंगे। बस पढ़िए उतना ही, उसके एंगल समझने की कोशिश कीजिए, कोई बात क्यों हो रही है, दूसरों से बेहतर करके आइए। कहानी की तरह इतिहास को याद करिए, उसके पीछे कारणों को जानिए, जैसे कहानी में कोई घटना क्यों होती है, कैसे होती है, और उसको लिख करके आइए। बात खत्म। नंबर ना आए तो कहना, और यही तरीका था कि मेरे नंबर आने का। इसी पैटर्न पर मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं वर्ल्ड हिस्ट्री से 9 दिसंबर से। आप लोग चाहते हैं इसी पैटर्न पर करना, तो 9 दिसंबर से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। हालांकि बैच स्टार्ट होना था 5 तारीख से, लेकिन 2 से 3 दिन हमने और एक्सटेंड किया है, और 9 तारीख से अब ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 2025-2026 के लिए। तो आप अभी एम के लाइव कोड के साथ में मात्र 14,999 रुपए में इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। नंबर ना आए तो कहना मुझसे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज से लेकर के सब कुछ मिलेगा, रेगुलर क्लास, करंट, वो कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, ठीक है ना। कंटेंट मेरा प्रोवाइड कराने का काम है, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक किताब पढ़नी है, बाकी मेरा नोट्स है और क्लास नोट्स है। बस 60% नंबर आपके कहीं नहीं गए। कहानी की तरह दिमाग में उसको छाप के रखिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था। बस सिंपल सा कंसेप्ट। इतिहास पढ़िए, नंबर उठाइए, सिलेक्शन लीजिए और निकल जाइए। कौन कहता है इतिहास में नंबर नहीं आते? मेरे आए थे ना, 365 आउट ऑफ 600, यानी 61%। आपके भी आ सकते हैं, तो जल्दी कीजिए फिर, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर और यहां पर मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एम के लाइव कोड लगाना मत भूलना। और ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का बार कोड है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना एवरीवन। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।